अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम ऐसे वाक़े के बारे में बात करने वाले हैं जो सुनने में फ़िल्म लगती है मगर ये हकीकत है। एक ऐसी वारदात जिसमें ना कोई धमाका हुआ, ना कोई जदीद हथियार इस्तेमाल हुआ और ना ही कोई बड़ी लड़ाई, लेकिन फिर भी इस रात बरतानिया के पूरे निज़ाम को ये एहसास हो गया कि अगर अंदर की कमज़ोरी निकल आए तो मजबूत से मजबूत सिस्टम भी हिल सकता है। ये वो डकैती है जिसे बाद में तारीख ने द ग्रेट ट्रेन रॉबरी का नाम दिया, और यही वो वारदात है जिसे आज तक सदी की सबसे बड़ी ट्रेन डकैती माना जाता है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आपको अंदाज़ा होगा कि ये वारदात कैसे तारीख बनी और फिर कैसे खुद ही अपने ही सबूत छोड़कर अंजाम तक पहुंची। चलिए शुरू करते हैं। रात का वक्त था और आसमान पर मदम रोशनी में तारे झलक रहे थे। 8 अगस्त 1963 की इसी खामोश रात ग्लासगो सेंट्रल स्टेशन पर एक लंबी और भारी रॉयल मेल ट्रेन अपने इंजन की मुसलसल गूंज के साथ रवानगी के लिए तैयार खड़ी थी। इसके अंदर नोटों से भरे बैग्स में कई लाख पाउंड्स की रकम महफूज थी। ड्राइवर जैक मिल्स अपने तजर्बे और जिम्मेदारी के साथ ट्रेन को मामूल के मुताबिक आगे बढ़ा रहे थे। टारगेट बिल्कुल वाज़िया था, रकम को महफूज तरीके से लंदन पहुंचाना। मगर जैक मिल्स को ये अंदाज़ा नहीं था कि आज की रात मामूल की नहीं और आगे कुछ ऐसा होने वाला है जो तारीख बन जाएगा। लंदन के चंद मशहूर क्रिमिनल्स ब्राउन्स रिनाल्डस की क़यादत में कई महीने पहले एक पेचीदा मंसूबा बना चुके थे। इन्हें मालूम था कि कौन सा डब्बा सबसे ज़्यादा रकम लेकर जाएगा और किस दिन ये डब्बा मौजूद होगा। ये मालूमात इन्हें रॉयल मेल के एक सीनियर अफसर ने फ्राहम की थी, जिसका नाम आज भी किसी को मालूम नहीं। पहले वो सिर्फ एक छोटे ग्रुप थे, लेकिन फिर उन्होंने लंदन के मशहूर तजर्बाकार गैंग साउथ कोस्ट रेडर्स को शामिल किया। आखिरकार 15 से ज़ायद अफराद की टीम मुकम्मल होगी और सब ने ठान लिया कि बिना गोली चलाए सब कुछ मुकम्मल करेंगे। ट्रेन नैन वैली स्टेशन पहुंची तो डाकुओं की पहली चाल अमल में आई। इस डब्बे को HPV यानी हाई वैल्यू पैकेजेस कहा जाता था, क्योंकि इसमें लाखों पाउंड्स मौजूद होते थे। आम दिनों में इसमें तकरीबन 3 लाख पाउंड्स होते थे, लेकिन इसमें एक खास दिन पर बहुत ज़्यादा रकम जाने वाली थी और इनको इसी डब्बे को लूटना था। ये इत्तफाक और महीनों की प्लानिंग दोनों डाकुओं के हक में थे। मज़ीद बरा डब्बे में कोई सिक्योरिटी अलार्म नहीं था, क्योंकि आम सिक्योरिटी वाले डब्बे इस दिन इस्तेमाल नहीं हो रहे थे। रात के करीब 3 बजे एक डाकू ने क्रॉसिंग पर सिग्नल के साथ छेड़छाड़ की। ग्रीन लाइट छुपाने के लिए इसने दस्ताने और बैटरी का इस्तेमाल किया। जब ट्रेन पहुंची तो ड्राइवर जैक मिल्स हैरान हुआ कि सिग्नल की लाल रोशनी जल रही है, क्योंकि आम तौर पर यह ट्रेन यहाँ नहीं रुकती थी। जैक ने ब्रेक लगाया और ट्रेन रुक गई। इसी खामोश लम्हे में डाकुओं ने छुपकर अमल शुरू कर दिया। डाकुओं ने इंजन के दोनों तरफ चढ़कर जैक मिल्स को काबू करने की कोशिश की। एक डाकू ने लोहे की रॉड से इनके सर पर ज़रब लगाई और जैक बेहोश हो गए। इसी दौरान टीम ने इंजन के बाद वाले 2 डब्बे ट्रेन से अलग कर दिए ताकि वो इन्हें ब्राइडगो ब्रिज तक ले जा सकें। यह हिस्सा प्लान के मुताबिक था, लेकिन इन्हें एक मसले का सामना करना पड़ा कि इनके साथ लाया गया रिटायर्ड रेलवे ड्राइवर नए इंजन के कंट्रोल्स देखकर घबरा गया। ट्रैक पर पहुंचकर डाकुओं ने ट्रैक के साथ एक ह्यूमन चेन बनाई। 128 बोरियां, हर एक में हज़ारों नोट एक एक करके ट्रक पर लोड की गई। डाकुओं के पास सिर्फ 15 मिनट थे और वक्त की कमी की वजह से नोटों से भरी 8 बोरियां डाकुओं को वहां ही छोड़नी पड़ी। इस अमल के दौरान 5 स्टाफ मेंबर्स को रस्सियों से बांध दिया गया, लेकिन इन्हें कोई शदीद चोट नहीं पहुंचाई गई। ये वारदात बगैर किसी गोली के अंजाम दी गई और सब कुछ महीनों की प्लानिंग के मुताबिक हुआ। माल लोड होने के बाद डाकुओं ने आस्टन लोड स्टार ट्रक और 2 लैंड रोवर्स के जरिए फरार अख्तियार किया। तकरीबन 45 मिनट के सफ़र के बाद वो ओकली गांव के करीब अपने हाइड आउट पहुंचे। ये हाइड आउट 3 महीने पहले ही किराए पर लिया गया था। डाकुओं ने फौरन फिंगरप्रिंट्स मिटाई और हर चीज़ का हिसाब किताब किया। पुलिस को वारदात का इल्म बांधे गए स्टाफ मेंबर से हुआ, क्योंकि डाकुओं ने जाने में इन्हें एक ऐसी बात कही थी जिसे वो बोल नहीं सकते थे। उन्होंने जाते हुए कहा था कि 50 मिनट तक कोई भी अपनी जगह से नहीं उठेगा। इसी छोटी सी मालूमात ने पुलिस को सोचने पर मजबूर कर दिया और हेलीकॉप्टर्स और गाड़ियों के जरिए 50 किलोमीटर के रेडियस में छानबीन की गई। चंद छोटी सी गलतियों जैसे फिंगरप्रिंट्स और गवाहों की मालूमात की वजह से ज़्यादातर डाकू गिरफ्तार हो गए।
16 में से 14 डाकू पकड़े गए, जबकि 2 फरार हो गए, एक रिप्लेसमेंट ड्राइवर और एक सीनियर अफसर जिसने प्लान की मालूमात फराहम की थी। अदालत ने इस वारदात को सदी की सबसे बड़ी रॉबरी करार दिया। मुलजमान को 30 साल की कैद सुनाई गई। ब्राइड को ब्रिज जहां यह वारदात हुई थी आज भी तारीख में मशहूर है। ड्राइवर जैक मिल्स इस वारदात के सदमे से कई साल बाद दुनिया से रुखसत हो गए। दोस्तों, ये थी द ग्रेट ट्रेन रॉबरी। ये डाकू सुपर हीरो नहीं थे और ना ही इनके पास कोई हाई टेक हथियार था। एक ऐसी वारदात जिसने साबित कर दिया कि कभी कभी रियासत के सबसे मजबूत सिस्टम भी इंसानी कमजोरियों के सामने कमजोर पड़ जाते हैं। जुर्म चाहे जितना बड़ा हो, एक छोटी सी गलती भी इंसान को जमीन पर ले आती है। आपके ख्याल में ये डकैती मास्टर प्लान थी या डाकू खुद अपनी गलतियों की वजह से पकड़े गए? अपनी राय से कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई हकीकत के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।